नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। पेशावर के अंदर इस वक्त एक अवामी समुंदर है जो कि बढ़ता चला जा रहा है और हर तरफ अवाम नजर आ रही है। आपको कुछ एक विजुअल्स दिखाएंगे। फिर नाज़रीन, एक खातून है, ये खातून सोशल मीडिया पर तो लोगों को गालियां देती है, लेकिन ये शरीफ खानदान के बहुत ज्यादा करीब है और हैरानकुन तौर पर दफ्तर खारजा के अंदर इस खातून को लेकर दौड़े लग गई है। ये नाज़रीन एक सिग्नलिंग थी, ये एक मैसेजिंग थी, ये एक पैगाम था जो बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को बाकायदा से भेजा गया है। और अब सब हाथ साफ करके साइड पर हो रहे हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ख्वाजा आसिफ के बिल्कुल पीछे ये खातून बैठी हुई थी। फिर नाज़रीन, जो मेहदी हसन ने, जो बैनुल अक़वामी मोस्ट रेप्यूटेड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान का आउट नहीं होते पाकिस्तानी नाज़रीन, दुनिया भर में साफ़ी सवाल पूछता है और फिर ठीक ठाक खड़े होकर सवाल पूछता है। तो मेहदी हसन ने ख्वाजा आसिफ साहब के पास साथ क्या कर छोड़ा है वो भी आपको दिखाते हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन करक आपको लिए चलते हैं। शाहिद खटक साहब की क़यादत में एक बड़ा काफिला इस वक्त जलसागाह की तरफ बढ़ रहा है। ये विजुअल्स आप देख लें। बुनेर से नाज़रीन काफिले निकल पड़े हैं, वहां से भी कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, वो भी आप देखें। बन्नू, वहां से लोग निकल पड़े नाज़रीन। बन्नू की क्या सूरत हाल है, वहां से किस तरह से काफिले आ रहे हैं वो भी देखें। कुमराट आपको लिए चलते हैं नाज़रीन, वहां पर भी एक अवामी समुंदर है। ये ऐसा महसूस हो रहा है नाज़रीन, छोटे छोटे दरिया हैं अवाम के जो कि समुंदर की तरफ जा रहे हैं। इस जलसे की कॉल नाज़रीन इमरान अहमद खान न्याजी ने दी हुई है और जाहिर है एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला है। अवाम ज़ाहिर नंबर तो मैटर करता है, लेकिन उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ क्या पॉलिसी स्टेटमेंट वहाँ पर दे सकती है खैबर पख्तूनख्वा में, कि आगे कैसे पॉलिटिक्स जाएगी ये देखना होगा। लिहाजा अपडेट करेंगे आपको आपके सामने अगली वीडियो में सारे विजुअल्स, मजीद जो जलसागाह की सूरत हाल है वो भी आपके सामने रिपोर्ट करेंगे, रखेंगे। अब नाज़रीन, ये जो मिस्ट्री वुमन है, ये जो खातून है या डॉक्टर शम्मा जुनैजो, एक तो बड़े इनके क्लोज ताल्लुकात है शरीफ खानदान के। ये इमरान खान के इतने खिलाफ हैं, जैसे खान आ जाए तो जिस तरह शैतान भागता है ये ऐसे भाग जाती है वहां से, यानी बिल्कुल सख्त तरीन इमरान खान के मुखालिफ। और उसकी वजह यह है, इन्होंने खुद ट्वीट करके ये बताया कि इमरान खान असल में अमेरिका के उस छोटू को, उस नाजायज रियासत को तस्लीम नहीं करना चाह रहा था। दैट्स वाई ये इमरान खान के सख्त तरीन खिलाफ है। अब नाज़रीन, ये यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो ब्रीफिंग है या जो मीटिंग है, वहां पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की जगह पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उनके दाएं जानिब पीछे, बल्कि बाएं जानिब जो खातून बैठी हुई है वो यही डॉक्टर शम्मा जुनैजो बैठी हुई है जो ट्विटर के ऊपर लोगों को और इमरान खान को गालियां देती है। और ये सपोर्टर हैं नाज़रीन अमेरिका की इस नाजायज रियासत, खुलकर सपोर्टर। ये उनके साथ खड़ी होती है, ये उनके ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें करती। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन इन्हें तमगा बाकायदा से रियासती अवार्ड दिया गया था, तमगा इम्तियाज इन्हें पाकिस्तान में बुला कर दिया गया था। ख्वाजा आसिफ साहब के बिल्कुल बाएं जानिब, बिल्कुल करीब, ये मेरे ख्याल में इतना सा फासला है जो ये ख्वाजा साहब के साथ बैठी हुई है। ख्वाजा आसिफ साहब ने नाज़रीन ट्वीट किया जब सोशल मीडिया पर रोला पड़ा, और ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मेरा ट्विटर उठाकर देखें, मैं तो हमेशा फलस्तीन के साथ हूँ। ये जो मेरे पीछे खातून बैठी हुई है, मुझे पता ही नहीं है ये कौन खातून, मुझे पता ही नहीं है किसी ने इस खातून को लाकर बिठाया है। ये खातून या किसी ने मेरे पीछे बैठना है तो ये दफ्तर खारजा की साहब है, यानी पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स का ये ताल्लुक है कि जनाब वो कैसे लोगों को पीछे बैठाता है। लिहाजा मेरा ट्विटर गवाही देता है कि मैं फलस्तीन के हक में हूं, लिहाजा मेरा इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन, डिफेंस मिनिस्टर के पीछे एक ऐसी खातून का बैठना, ये बैनुल अक़वामी डिप्लोमेसी के अंदर सिग्नलिंग होती है, ये मैसेजिंग होती है, ये बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे होते हैं कि जनाब ये देखें हमारी सोच क्या है। अब भले ही जैसे भी ट्वीट करते रहें, अब जैसे भी गुफ्तगू करते रहें, लेकिन ये प्रैक्टिकली एक सिग्नलिंग, एक मैसेजिंग होती है, ये एक पैगाम रसानी होती है कि ऐसा कोई हम किधर खड़े हैं, ये देखें हम किधर खड़े हैं। और ये बाकायदे से सिग्नलिंग हुई है। दफ्तर खारजा का नाज़रीन इसके ऊपर जवाब आया है। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री ये कह रही है कि जनाब हमें बहुत सारे लोग इस बारे में सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये जो खातून डिफेंस मिनिस्टर के पीछे बैठी हुई है इसके साथ दफ्तर खारजा का कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं कि जनाब जो टू क्लैरिफाई द इंडिविजुअल इन क्वेश्चन was not listed in the official letter of
क्रेडेंस फॉर द पाकिस्तानी डेलीगेशन टू द 80th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन। वो कह रहे हैं कि ना पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, किसी ने भी कोई ऐसा लेटर इस खातून के हवाले से जारी नहीं किया, लिहाजा ये जो बंदी पीछे बैठी हुई है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं कि ना एज सच हर सीटिंग बिहाइंड द डिफेंस मिनिस्टर डिड नॉट हैव द अप्रूवल ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो इसहाक डार साहब हैं और फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कोई इसका अप्रूवल नहीं दिया, उन्होंने कोई इसका लेटर नहीं दिया, उन्होंने कोई इसे अथॉरिटी या किसी भी दफ्तर खारजाने के मेंबर ने इस खातून को वहाँ पर जाकर नहीं बिठाया। तो ये क्लैरिटी नाज़रीन एस्टेब्लिश हो गई है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी ये बातचीत कर रहा है और पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है नाज़रीन वो कह रहा है कि हमारा इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो कैसे ताल्लुक नहीं है, कैसे ताल्लुक? बल्कि मैं आपके सामने एक ट्वीट रखता हूँ, ये शादात प्राचा साहब हैं, ये लिखते हैं कि जनाब ये हो ही नहीं सकता कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा के हॉल के अंदर या फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हॉल के अंदर बगैर किसी के लेटर के, बगैर फॉरेन मिनिस्टर के अथॉरिटी के कोई भी खातून या कोई भी बंदा चला जाए। दिस क्लैरिफिकेशन इज रबिश एंड मेक्स थिंग्स मोर ड्यूबियस नाउ। वो कह रहे हैं कि जनाब ये रबिश किस्म की क्लैरिफिकेशन है जो दफ्तर खारजा की जानिब से आई है। अब नाज़रीन इस खातून का एक ट्वीट है, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ये अगर हम फुल स्क्रीन के ऊपर चला सकें। ये खातून लिखती हैं एब्सोल्युटली, बिल्कुल, यानी खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, खातून कह रही है एब्सोल्युटली आई हैव बीन एडवोकेटिंग ऑन पाकिस्तान एंड इजराइल फॉर ईयर्स। मैं कई सालों से एडवोकेट कर रही हूं कि पाकिस्तान इस रियासत को तस्लीम करे। जिस पासपोर्ट के ऊपर नाज़रीन लिखा हुआ है कि आप इस नाजायज रियासत में नहीं जा सकते, ये खातून, अब मैं नाम भी लेता हूं तो नाज़रीन मुझे कराहत महसूस होती है, मैं नाम भी इनका नहीं ले सकता इस स्टेट का। तो ये खातून ये कह रहे हैं कि मैं एडवोकेट कर रही हूँ कि पाकिस्तान इसे तस्लीम करे कई सालों से। और आगे जाकर वो लिखते हैं कि जनाब मैं इसी वजह से दैट्स व्हाई आई एम डेवास्टेटेड टू सी देम बैकिंग द रॉन्ग हॉर्स। अंदाजा लगाएं नाज़रीन, और ये आज वहाँ पर बैठी हुई वहाँ पर मौजूद हैं। उमर दराज गोंदल साहब इस हवाले से लिखते हैं कि मैंने कल भी गुजारिश की थी कि इस खातून का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मालूम पड़ा कि इस खातून को कुछ अर्सा पहले तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया था। इस खातून को नाज़रीन रियासती स्टेट लेवल का अवार्ड दिया गया। नाज़रीन इस्लामाबाद से कुछ एक आपको वीडियो दिखाते हैं, बहुत ही एक दर्द भरी वो वीडियो है जहाँ पर एडवोकेट ईमान वज़ारी साहबा इस्लामाबाद की सड़क के किनारे बैठ कर रो रही हैं। तकरीबन 70+ डेज तक बलोच ख़वातीन बच्चियाँ यहाँ पर बैठी रही, उनसे कोई मिलने नहीं आया, कोई बातचीत करने नहीं आया। एडवोकेट ईमान वज़ारी साहबा के जो जज्बात है नाज़रीन, ये हम सब के जज्बात हैं, ये देखिए। नाज़रीन आपको कश्मीर लिए चलते हैं। कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं, खबरें ठीक नहीं है। कश्मीर में इंटरनेट डाउन कर दिया गया है, मोबाइल सर्विस को बिल्कुल, यानी सिग्नल्स ही आप कॉल किसी को नहीं कर सकते, फेसबुक बिल्कुल डाउन कर दी गई है। उसकी बुनियादी वजह है कि कश्मीर के अंदर एक मैसिव मोबिलाइजेशन है। वहाँ पर लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं और वो दो अपने खास किस्म के राइट्स क्लेम कर रहे हैं। उनके जो मुतालबात थे नाज़रीन वो 38 मुतालबात हैं, लेकिन वो 38 ऐसे हैं कि बहुत सारों के ऊपर नोटिफिकेशन हो सकता है, बहुत सारों के ऊपर कमेटीज बन सकती हैं, लेकिन दो मेन मुतालबात हैं उनके कि हुक्मरान अशराफिया की मुराद का खात्मा। जो तमाम तरह अशराफिया वहाँ के जजेस हैं, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं और वहाँ की जो पॉलिटिकल क्लास है, इनके जो सरकारी तौर पर, यानी पर्सनल कैपेसिटी में ये चाहे कुत्ते दौड़ाते रहे, सरकारी तौर पर चूंकि वो अवाम का पैसा है नाज़रीन, वो कह रहे हैं कि जो मुराद है उसका मुकम्मल खात्मा किया जाए। वहाँ पर जो एक लैंड क्रूजर कल्चर है, वहाँ पर जो डाला कल्चर है, जो आगे पीछे लेकर ये घुमाते हैं, ये ख़त्म किया जाए। अवाम के पैसों से नाज़रीन इन्हें मुफ्त रोटी, खाना पीना, बाथरूम, बिजली, बत्ती, हर चीज़ इन्हें मिलती है। ये अवाम कह रही है कि ना हम दे ही नहीं सकते। और पूरे कश्मीर के अंदर नाज़रीन, पूरा कश्मीर ढूंढ लें, आपको एक ढंग का अस्पताल नहीं मिलेगा, आपको एक ढंग का दिल का अस्पताल नहीं मिलेगा। कश्मीर के अंदर नाज़रीन यकीन माने, कुत्ता किसी को काट जाए तो वैक्सीन वहाँ पर मौजूद, सांप किसी को खा जाए तो वहाँ पर मौजूद नहीं। तबाही वहाँ पर निकली हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बर्बाद हो गया। कश्मीर किसी तरफ भी आप चाहें, बल्कि कश्मीर की जो टॉप की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बंजोसा हो गई या फिर ऊपर तोली पीर वगैरह मुख्तलिफ जगहों पर आप चले जाएं नाज़रीन, वो गंद के ढेर बने हुए हैं, गंद के ढेर बने हुए हैं। तबाही वहाँ पर की जो सड़कें हैं, कोई भी आम बंदा चला जाए उसकी कमर फारिग हो जाए। तो अवाम ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो प्रोटोकॉल है और ये जो मुरादें हैं, ये जो हुक्मरान अशराफिया ले रही है, ये हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कश्मीर के नाज़रीन मुअज़्ज़ज़ जजेस, 30 लाख टोटल आबादी है। पाकिस्तान के 25 करोड़ आबादी वाले एक न्यूक्लियर स्टेट के जजेस के मुताबिक मुरादें और तनख्वाहें और ये सारी चीज़ें लेते हैं। और निज़ाम इंसाफ का क्या अलग, वो अलग बात। दूसरा नाज़रीन उनका मुतालबा यह है, जो अहम तरीन मुतालबा है, कि भाई 12 नशिस्तें, ये मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें नाज़रीन, ये मुहाजिरीन की हैं जो कि मकबूजा कश्मीर से आए, पाकिस्तान के अंदर आबाद हुए, 78 साल नाज़रीन हो चुके। इनके वोट बैंक, यानी एक आधा बंदा कश्मीर असेंबली के अंदर मौजूद है जिसने टोटल 1000 वोट लिया या 1200 वोट लिया, और वो कश्मीर के अंदर बाकायदे से जाकर फैसले करते हैं, कश्मीर के अंदर जाकर वो डिसाइड करते हैं।
कश्मीर के अंदर पूरे पॉलिटिकल ढांचे के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर अगर कोई असरअंदाज होता है तो ये 12 सीटें होती, यानी हुकूमत गिरानी हो ये 12 एक तरफ चले जाते, कोई बिल साइन करवाना हो ये 12 एक तरफ चले जाते, मुराहतें बढ़ानी हो ये 12 एक तरफ चले जाते। लिहाजा कश्मीर की आवाम ये कह रही है कि जो 12 सीटें हैं इन्हें अगर आप खत्म नहीं कर सकते तो मिनिमाइज कर दें, यानी 3-4 तक 12 बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। ये टोटल आजाद कश्मीर की स्ट्रेंथ का 23% बनता है। तो खुद ही अंदाजा लगा लें कि 23% असेंबली के अंदर ये वो नशिस्तें जो कि पाकिस्तान से होकर जाती है और मुहाजिरीन के नाम पर ये जाकर वहां पर बैठे हुए, और ये इन्हें डेवलपमेंट फंड मिलता है, इन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, खाना पीना सब कुछ अवाम के खर्चे से मिलता है। वहां पर नाज़रीन अवाम सड़कों पर है, मैसिव मोबिलाइजेशन हो रही है, लोग बाकायदे से नारे लगा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हमें हमारी राइट्स दिए जाए। एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, ये बाग के अंदर एक फ्लैग मार्च हुआ है जहां पर अथॉरिटीज अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए बाकायदा से मार्च कर रही है। ये देखें, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।